स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व बावक़ार सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअ फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं वो इंसान, ये इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले दोनों आलम के मुख्तार नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम मालिक रिक़ाब उमम फ़ख्र अरब व अजम सय्यद इंसुजा सियाहिल मका मालिक दो जहां मासूम आमना हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ और हुज़ूरी क़ल्ब के साथ नजराना पेश करने की हम और आप सआदतें हासिल करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत देर से आप हज़रात नातिया अशार नात खाने रसूल से समाअत फरमा रहे थे। हमारे नक़ीबी इजलास भी अपने अछूते अंदाज में आप हज़रात को नातिया अशार पेश कर रहे हैं आपके सामने। और अभी आपने अपनी आँखों से देखा कि आलिम नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निहाल अहमद क़ादरी साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा चुके हैं। शेखुल कुर्रा आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। चंद बातें आपके सामने पेश करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। और आप हज़रात एक बात ज़हन नशी कर लें कि अभी नकीब साहब ने कहा है कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, एक एक करके जो है 4 बजे तक सबको जगाऊंगा। तो जगाने का काम नकीब साहब का, सुबहान अल्लाह बुलवाने का काम नकीब साहब का, नारे तकबीर और नारा लगवाने का काम नकीब साहब का। इसलिए आप हज़रात अगर हमसे ये उम्मीद रखें कि मैं आपको जगा करके तकरीर करूंगा तो ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। मेरा काम है तकरीर करना, आपको पसंद आए तो सुने, ना पसंद आए तो आप उठ के जा सकते हैं। आप हज़रात ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो महफिल मुनक़्क़िद की है, काबिल मुबारकबाद हैं आप हज़रात। इस महफिल को सजाने और रचाने का मकसद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो आमद हुई और आपने दुनिया में एक अजीम इनकलाब पैदा फरमाया,
तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए, हमें भी उसका फायदा मिले और आपको भी उसका फायदा मिले। और आप हजरात ये अज़्म करके बैठे कि इंशाअल्लाह यहां से कुछ न कुछ सीख करके जाएंगे। हमारे कारी साहब ने कुछ देर पहले फरमाया था कि ये जलसगा, इस जलसगा को जलसगा न समझिए बल्कि दरसगा समझिए। क्या कहने सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह चंद मुफीद बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा। याद रखिए कि ये इस तरह की महफिलें अल्लाह तबारक व तआला को बेहद पसंद है। और पूरी दुनिया में ये जो महीना चल रहा रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, पूरी दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी मनाई जाए। हर एक शख्स अपने अपने तरीके के एतबार से, अपने अपने अंदाज से, अपने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाई। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेशुमार खूबियों को जिक्र फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कमालात फज़ाइल को अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ये जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद मुनक़िद करके जो उनका जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा। अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। इद कुंतुम आदा, जब तुम दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो उसने तुम्हारे दिलों के दरमियान मोहब्बत डाल दी, तो तुम उसकी नेमत की वजह से आपस में भाई भाई हो। और दूसरी आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पेश की, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहां की रहमत बनाकर भेजा। मैं अपनी गुफ्तगू में इस आयत करीमा से ये तो पता चल गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारे जहां की रहमत बनाकर भेजा। मैं इस अपनी गुफ्तगू में इसी चीज को साबित करने की कोशिश करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे सारे जहां के लिए रहमत। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो नेमत की शक्ल में दुनिया में नाज़िल फरमाया, उस नेमत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह की जो नेमत मैंने तुम पर नाज़िल फरमाई है, अल्लाह की नेमत जो मैंने तुम्हें नबी की शक्ल में भेजा है, अपनी नेमत जो मैंने तुम्हें नबी आखिर ज़मा की शक्ल में भेजा है, ऐ मेरे बंदो, इस नबी आखिर ज़मा जो नेमत की शक्ल में तशरीफ लाए हैं, इस नेमत को तुम लोग खूब खूब याद करो। क्यों याद करो? अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहा है, इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। उलमाए किराम बैठे हैं। अरब के जो हालात थे, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के जो हालात थे, आप हजरात भी बहुत हद तक जानते हैं कि दो खानदानों के दरमियान जब लड़ाई छिड़ती थी, दो खानदानों के दरमियान जब जंग छिड़ती थी, तो 100-100 साल तक जंग चलती रहती थी। एक दूसरे को खून के प्यासे हो जाते थे। इस खानदान वाला उस खानदान वाले को कत्ल करता था, फिर उस खानदान वाला इस खानदान वाले को कत्ल करता था। थोड़ी थोड़ी सी बात पर आपस में सालों साल जंगें होती रहती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद नफरत करते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ला करके दोनों खानदान को आपस में मिला करके उन्होंने दोनों को एक दूसरे का भाई बना दिया। अब तक जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे का चेहरा तक देखना गवारा नहीं था, एक दूसरे के जान लेने की
अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिर ज़मा को भेज करके इन दो खानदानों के दरमियान भाई का रिश्ता पैदा कर अल्लाह ने माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तो ऐ मेरे बंदो, तुम लोग उस नेमत को याद करो जिस नेमत की वजह से तुम आपस में भाई भाई। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में हमें क्या हुक्म दे रहा कि ये नबी आखिर ज़मा जो अल्लाह की नेमत बन करके तशरीफ लाए, ये नबी आखिर ज़मा जो अल्लाह की रहमत बन करके तशरीफ लाए, ये नबी आखिर ज़मा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया का मालिक बना करके भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है, मेरे बंदो मेरी इस नेमत को तुम खूब याद करो, मेरी इस नेमत का तुम खूब चर्चा। माशाअल्लाह, क्या कहने। दूसरी आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पेश की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, यानी ऐ महबूब हमने आपको सारे जहां की रहमत बनाकर। हाँ, रहमत का माना आप हजरात अच्छी तरह से जानते हैं, इसे बताने के लिए किसी लोगत को खोलने की जरूरत नहीं। लेकिन एक मुफस्सिर ने इस रहमत की तफसीर की है, बड़ा आशिकाना तफसीर की। और हम अहले सुन्नत वल जमात का ये जो अकीदा है कि बगैर नबी के वास्ते से न हम खुदा तक पहुंच सकते हैं और न अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हमें बगैर नबी के वास्ते की मिल सकती हैं। बेशक हमारी इस अकीदे की पुख्तगी हुई। वो फरमाते हैं कि रहमत का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जो नेमतें अपने बंदों तक पहुंचाई है और अल्लाह तबारक व तआला की जो बंदे अल्लाह तबारक व तआला से जो नेमतें उन्होंने हासिल की है, इन बंदों को ये जो नेमतें मिली है, क्या आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें आपको डायरेक्ट मिली है? कोई नहीं कह सकता। क्या आप ये कह सकते हैं कि आप अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट मिल सकते हैं? कोई ये नहीं कह सकता। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें डायरेक्ट नहीं ले सकते, अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट मिल नहीं सकते, तो आखिर कौन सी जात है जो हमें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें दिलाता है? आखिर वो कौन सी जात है जो हमें अल्लाह तबारक व तआला से मिलाता है? तो उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ मेरे बंदो, ये मेरा नबी जो नबी की रहमत है, यही वो जात है जिसके सदके मैं तुम्हें अपनी नेमतें देता हूँ और जिसके सदके मैं तुम्हें अपने करीब करता हूँ। वाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह 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 वाह, क्या। तो ये नबी कौन है? जिनके सदके में हमें दुनिया और आखिरत की नेमतें मिलती। और अल्लाह तबारक व तआला को अगर हम राजी करना चाहें, अल्लाह तबारक व तआला से कुछ लेना चाहें, अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब बनना चाहें, तो डायरेक्ट हम नहीं बन सकते, हमें इस नबी का वास्ता लेना पड़ेगा। तो अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहां की रहमत बनाकर। दो तीन मिसालें मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं जो इस बात को साबित करने के लिए काफी हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे जहां की रहमत। ताइफ के सफर के बारे में आपने सुना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग के लिए, लोगों के पास इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए, लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बताने के लिए, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुंचाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से इधर उधर जाया करते थे। आपने इसी मकसद के तहत ताइफ शहर का आपने सफर किया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती कि मैंने ख्याल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में सबसे जो सख्त दिन हुआ होगा, जो सबसे तकलीफ दे दिन हुआ होगा, वो ग़ज़वा उहुद का दिन था। ग़ज़वा उहुद के बारे में आपने सुना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदानी मुबारक शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा शहीद हो गए थे और हजरत हमजा के कलेजों को किसी ने, काफिरा ने,
जो उस वक्त तक इस्लाम ना लाई थी, अपने दांतों से चबाया था। हजरत आयशा सोचती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कोई तकलीफ दे दिन हुआ होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे सख्त दिन अगर हुआ होगा तो वो ग़ज़वा उहुद का दिन हुआ होगा। इसलिए कि उस दिन नबी का दंदाने मुबारक शहीद हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा शहीद हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा शहीद हुए थे। हजरत आयशा अपना ये सोचती है और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप हमें बताइए कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ दे दिन कौन सा दिन था? आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी वाला कौन सा दिन था? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, तुम ये जानना चाहती हो कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ दे दिन कौन था? तुम ये जानना चाहती हो कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ दे दिन कौन था? तो सुनो, सबसे ज्यादा तकलीफ दे दिन वो था जब मैं ताइफ को लोगों के पास ईमान की दावत देने गया। नबी ने फरमाया कि सबसे ज्यादा तकलीफ दे दिन वो था जब मैं ताइफ के लोगों के पास ईमान की दावत देने गया। ताइफ वालों ने क्या किया था? ताइफ वालों ने छोटे छोटे बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया था और ये छोटे बच्चे कंकर मार मार के नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को जख्मी कर और इतना जख्मी कर दिए थे, कदम मुबारक से खून इतने कसीर मिकदार में जारी हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक खून से अल्लाहु अकबर। अगर ऐसे मौका पर कोई शख्स आकर ये कहे, आपको किसी ने बहुत ज्यादा सताया, बहुत ज्यादा तकलीफ दिया, और कोई शख्स उस वक्त आकर के आप कहे, ऐ जनाब अगर आप आइए तो मैं इसको अभी ठिकाने लगा देता हूं, अगर आपका इशारा हो जाए तो अभी मैं इसको दुनिया से खत्म कर देता हूं, तो क्या दुनिया का कोई शख्स ऐसा है जो इस बात को बर्दाश्त कर लेगा और ये नहीं कहेगा कि नहीं इसको माफ कर दो? नहीं मिलेगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से खून जारी होकर के नालैन मुबारक भर गए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस फरिश्ता को पहाड़ पर मुकर्रर फरमाया था, वो फरिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता और अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, आप इशारा फरमा दीजिए, मैं इस बस्ती को दो पहाड़ों के दरमियान पीस करके रखूं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फरिश्ता, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे लानो तान करने वाला बना करके नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रहमत बना करके भेजा। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया। औरतों के ताल्लुक से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आप जिंदगी उठा करके देखें, मुआशरे के हर फर्द पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रहमत फरमाई है। औरतों पर आपने रहमत फरमाई है, गुलामों पर आपने रहमत फरमाई है, नौजवानों पर आपने रहमत फरमाई है, बच्चों पर आपने रहमत फरमाई है, यतीमों पर आपने रहमत फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उठा करके देख लीजिए, मुआशरे का कोई भी फर्द नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत से महरूम नजर नहीं आएगा। ये औरतें जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मनहूस समझा जाता था, ये औरतें जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बदी का सरचश्मा समझा जाता था, ये औरतें जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात को इस हुसूल का जरिया समझा जाता था, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने इस औरत के कदम में उसके बेटा और बेटी के लिए जन्नत को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। औरत की तीन हालत होती है, कभी वो बेटी की शक्ल में होती है, कभी वो माँ की शक्ल में होती है, और कभी वो बीवी की शक्ल में हुआ। इन तीनों शक्लों में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक को आपने बहुत ज्यादा बुलंद फरमाया। आज आपके घर में, हमारे घर में जब बेटी पैदा होती है
तो रिश्तेदार मुबारकबादी देते हैं कि तुम्हें मुबारकबादी, तुम्हारे घर में रहमत आई है। इसको किसने रहमत बनाया? ये तो मनहूस समझी जाती थी। ये जब पैदा होती तो दुनिया वाले अपने चेहरे को काला कर लिया करते थे। ये जब पैदा होती थी तो इसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसको किसने रहमत बनाया है? जब आप नबी की तारीख उठा करके देखेंगे, नबी की जिंदगी को जब आप पढ़ेंगे तो आप ये पुकार उठेंगे कि इस बच्ची को अगर समाज में अगर किसी ने रहमत दिया है तो वो कोई और बात नहीं है बल्कि आमना का लाल नबी मुख्तार हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बच्ची को, जिसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रहमत। यही बच्ची जब बड़ी होती है किसी की बीवी बनती। आप जानते हैं अरब वाले अपनी बीवियों के साथ क्या करते थे? उनसे सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश का हुसूल किया जाता था, उसके अलावा उन्हें समाज के एतबार से किसी तरह का कोई हक नहीं। और अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था, किसी का शौहर मर जाता था, तो उस औरत के साथ क्या होता था? उस औरत के साथ आपके हिंदुस्तान में क्या होता था आप हजरात अच्छी तरह से जानते हैं। इस बीवी का यह मकाम था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आइए और देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बीवी का कितना मकाम बुलंद फरमाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये बयान फरमाती हैं कि एक मर्तबा मैं प्याले से पानी पी रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने फरमाया, ऐ आयशा मुझे भी पानी देना, ऐ आयशा मुझे भी पानी देना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने प्याले से पानी लिया, पानी पिया और थोड़ा सा पानी बचा करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। आप सोचिए, ये औरत जिसको मनहूस समझा जाता था, नबी आखिर ज़मां जो सारे अंबिया का सरदार है, वो इस औरत के जूठा पीने के लिए तैयार। और सिर्फ हुजूर इसी पे बस नहीं, हुजूर ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे की जिस जगह मैंने अपने होठ लगा करके पानी पिया था, खुदा की कसम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह होठ लगा करके माशाअल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह अपने होठे मुबारक को लगा करके आपने प्याले से पानी पिया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरत के बर्तन को बुलंद। गुलामों के बारे में आप आइए, गुलामों का क्या हाल था? गुलामों को जानवर से बदतर समझा जाता था, गुलाम को जीने का हक नहीं था, गुलाम सिर्फ और सिर्फ अपने आका के कामों का मोहताज था, गुलाम सिर्फ और सिर्फ अपने आका के हुक्म का पालन करता था, गुलाम को अपनी मर्जी से सांस तक लेने का इख्तियार नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुलाम का कितना मकाम बुलंद फरमाया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आपने सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये गुलाम थे, सच्चे गुलाम। फतेह मक्का के मौके पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने काबा को बुतों से पाक किया, काबा की छत पर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चढ़ाया, अबू बकर को काबे की छत पर नहीं चढ़ाया, उस्मान को काबे की छत पर नहीं चढ़ाया, उमर को काबे के छत पर नहीं चढ़ाया, अली को काबे के छत पर नहीं चढ़ाया, दिगर सहाबाए किराम को नबी ने काबे के छत पर नहीं चढ़ाया, बल्कि फतेह मक्का के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने काबे की छत पर से सबसे पहले जो आजाद दिलवाई है वो गुलाम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दिलवाई। ये गुलाम का मकाम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बुलंद फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहते थे। इन्होंने 10 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 10 साल मुकम्मल 10 साल इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। ये फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की। इस पूरे 10 साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उफ तक नहीं फरमाया। कुर्बान जाइए नबी की रहमत पर। नबी ने पूरे 10 साल में कभी उफ तक नहीं फरमाया, कभी ये नहीं फरमाया है अनस तूने ये काम किया, ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया।
आज हमारे जिम्मे में अगर कोई शख्स आ जाता है तो हम एक दिन 2 दिन उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमारा उसके साथ रवैया क्या रहता है। आप नबी की सीरत में अपने किरदार को देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अनस 10 साल तक आपने खिदमत की, लेकिन नबी ने कभी भी आपको उफ तक नहीं फरमाया। ये थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी जहां की रहमत बना करके भेजा, और नबी ने अपने इरशाद से, अपने अक़वाल से, अपने किरदार से, अपने अफ़ाल से इस चीज को साबित करके दिखाया। अगर हम इस नबी रहमत के उम्मती होकर के अपने आप को दूसरे के लिए ज़हमत बना ले तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी नाइंसाफी की बात है। अल्लाह ने तो हमारे नबी को सारे जहां की रहमत बना करके भेजा, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने अंदर रहमत का मादा पैदा करें। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने अंदर, अपने समाज में, अपने मुआशरे में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में रहमत का माहौल पैदा करें, अपने दिल से नफरत को खत्म करें, अपने दिल से अदावत को खत्म करें, अपने दिल से दुश्मनी को खत्म करें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम पर अमल करें। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।